अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 15 मई वेंसडे है, बुधवार, और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज 15 मई वेंसडे वाले दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये आज के दिन अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और जो भी ट्रेड लगाएं उसका SL क्या होगा और TP क्या होगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं और ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास जाए और मेरी उन यूट्यूबर के साथ लड़ाई में आप हिस्सा बने जो लोगों को अपने IB के चक्कर में फंसाते हैं, अपना कमीशन जनरेट करते हैं और आप लोगों का नुकसान होता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब सबसे पहले हम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ चेक करते हैं। देखें, यूट्यूबर से वैसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन वो सीधी बात बताते नहीं हैं और आपको कहते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मौजूद है, उस फ्री ज्वाइन करें हमारे लिंक, ठीक है ना। व्हाट्सएप कम्युनिटी VIP का हिस्सा बने और हमारे लिंक से ज्वाइन करें। वो अपना कमीशन जनरेट करते हैं, आपसे ब्रेक इवन करवाते रहते हैं। ये एक अलग थ्योरी है, किसी टाइम आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। वेंसडे 15 मई, ये देखें वेंसडे 15 मई, और यहाँ पे हम ने देखना है डॉलर। ये देखें जी, 5:30 PM को USD से रिलेटेड कोर CPI का डेटा है। उसके नीचे फिर ये हमारा डेटा है कोर रिटेल सेल्स, और फिर CPI, फिर CPI, उसके बाद ये है एम्पायर स्टेट, उसके बाद रिटेल सेल्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 न्यूज़ हैं हमारी आज, 6 न्यूज़ एट अ टाइम 5:30 PM को। उसके नीचे कोई न्यूज़ नहीं है। वैसे इनको ज़रा क्विकली चेक कर लें। ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट फोरकास्ट है, दूसरी न्यूज़ भी डॉलर के अगेंस्ट फोरकास्ट है, तीसरी न्यूज़ एज इट सेम की फोरकास्ट है, ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट की फोरकास्ट है, ये न्यूज़ भी डॉलर के अगेंस्ट की फोरकास्ट है क्योंकि -1 और ये -9 है। रिटेल सेल्स की भी न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट की फोरकास्ट है, और ये एक फोरकास्ट है। फोरकास्ट एक प्रिडिक्शन होती है जो कि गलत भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक ये सारी न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा सकता है। अब हम जो है ना वो कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेडर्स, ये जो सेटअप है मेरा, इसमें XAU USD फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और ये नीचे ये देखें स्ट्रॉन्ग बाय, और ये पीवट था इसका 2350.78, 235078 पे पीवट था। पीवट ब्रेक हुआ और अभी के टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हमारा गोल्ड 2360.56 पर है, और हमारी अगली रेजिस्टेंस यहाँ पर है 2366, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं DXY डॉलर इंडेक्स को 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूं तो ये अब बाइंग जोन में है।
इसका क्या मतलब है कि अगर ये बाइंग जोन से रिजेक्शन लेके ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आ सकता है, ठीक है। और अगर हम गोल्ड को ही देख लें, अच्छा यहाँ पर ये नीचे जो हमारा RSI डाइवर्जेंस है, ये डॉलर इंडेक्स की बात करूँ, यहाँ पर भी बुल का इसने सिग्नल दिया है, मतलब डॉलर इंडेक्स ऊपर जा सकता है। तो डॉलर के अगेंस्ट जो भी करेंसीज़ हैं वो रिकवरी के लिए नीचे आ सकती हैं। और अगर मैं गोल्ड को 30 मिनट में देखूं तो ये देखें, यहाँ पे इसने ये बियर का सिग्नल दिया है, ऊपर फ़िलहाल कोई जोन नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो अभी के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, बाय या सेल, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको अपना 50 का मूविंग एवरेज और RSI लगाते हैं, उससे भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। ट्रेडर्स, ये गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। आप जो कैंडल्स देख रहे हैं फॉरेक्स गोल्ड की, ये सारी कैंडल्स 30 मिनट की हैं और ये मूविंग एवरेज है। 50 का मूविंग एवरेज है और नीचे RSI है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है, ये मेरा मानना है। यहाँ पर हमारा मूविंग एवरेज 2349.7, तो आप इसको 2350 मान के चलते हैं हम। 2350 पे हमारा 50 का मूविंग एवरेज है, ये वाला। और RSI इस टाइम 69 पर है, और RSI 70 पे जो होता है ना, वो वैसे ओवरबोटेड होता है। लेकिन क्योंकि जो फोरकास्ट थी उसके मुताबिक आज न्यूज़ सारी डॉलर के अगेंस्ट आने की फ़ोरकास्ट है, तो गोल्ड को बाय करना चाहिए, ठीक है। बाकी जब न्यूज़ आएगी तो पता चलेगा। तो आपने गोल्ड को कहाँ से बाय करना है, देखें जो हमारा मूविंग एवरेज है वो है 2350, और मेरा एक्सपीरियंस है कि जो भी कोई नीचे सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है ना, तो गोल्ड वहाँ पे ना विक मारता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्डर्स लगे होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स, उनको लिक्विडेशन के लिए। तो आपने जो SL लगाना है ना, वो मेरी जो समझ में आ रहा है वो आपने लगाना है 2346। 2346 के SL के साथ आपने गोल्ड को बाय करना है, और जब ये 2350 के नीचे विक मारे तो आपने 2348, 2347 से इसको बाय करना है। और ये वाला आपने SL लाजमी लगाना है, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हमेशा SL से ज़्यादा 3 पॉइंट यहाँ से भी बाय करें तो कर सकते हैं, ठीक है, या 1 पॉइंट और नीचे, यानी कि 3 पॉइंट से ज़्यादा का SL आप ना लगाया करें। ये मेरे YouTube चैनल पर रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो देख लें। और अगर ऊपर से सेल करना है तो मेरी समझ में जो आ रहा है, क्योंकि सेल रिस्की है, तो जो सेफ़ बाइंग जोन बन रहा है, ठीक है ना, वो मेरी नज़र में बन रहा है ऊपर 2373 से लेके 2376, 2373 यानी कि 2373, 2376 यहाँ से सेल करेंगे। और मैं SL आपको बता दूं, SL सेल की ट्रेड का मस्ट है। 2379 ये आपने SL लगाना है सेल की ट्रेड का। बाकी मैं अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी में आपको टाइम टू टाइम पहले भी अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप चैनल खोल के कम्युनिटी को देख लिया करें। कम्युनिटी में और शॉर्ट वीडियोस में मैं अपडेट करता रहता हूँ। बाकी हसन अवान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।